Hello everyone, welcome back and let's continue with definite integration. Definite integration में ये मैंने कुछ questions लिखे हुए हैं. All these are basically similar questions और इसको solve करने के लिए we call it definite integration. As process of summation. So the idea is कि questions में sigma f of r by n into 1 by n limit n tending to infinity. अगर किसी क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में लिख सकें जहां r का वैल्यू से r1 से r2 है, तो this becomes actually equals to some integration form. अब सिग्मा का मतलब भी समेशन होता है, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, और इंटीग्रेशन का मतलब भी समेशन होता है. सिग्मा का मतलब होता है डिस्क्रीट समेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस समेशन. सिग्मा में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ऐड करने होते हैं, इंटीग्रेशन में बहुत ही छोटे पार्ट होते हैं. तो यहां पे भी बेसिकली बहुत छोटे पार्ट हो गए हैं बिकॉज n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो गया. सो ऐसे क्वेश्चंस में वी कन्वर्ट देम टू एक्चुअल इंटीग्रेशन. कैसे, वो देखना. ऐसा समझो कि n अगर इंफिनिटी है, टेंडिंग टू इंफिनिटी दिया हुआ है, तो 1 बाय n बहुत छोटा होगा. वो बहुत छोटा जो है वो dx भी हम बोलते हैं. मैं लेफ्ट और राइट को कोरिलेट कर रहा हूं, बस बेसिक स्टोरी नहीं बता रहा हूं मैं आपको, बट कोरिलेट करता हूं. सिग्मा का मतलब समेशन होता है, इंटीग्रेशन का मतलब भी समेशन होता है. फिर f तो f रहेगा, r बाय n को मैंने x मान लिया, r बाय n को हमने x मान लिया. तो ये बताओ x का लिमिट लोअर और x का अपर लिमिट क्या होगा. तो लोअर लिमिट में r का वैल्यू r1 है, तो x का वैल्यू r1 बाय n हो जाएगा. अपर लिमिट में r का वैल्यू r2 है, तो r बाय n का वैल्यू r2 बाय n हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू रखनी होती है ना, तो x है r बाय n. अब लिमिट इन दोनों में ही n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, लिमिट दोनों में n टेंडिंग टू इंफिनिटी है. सो दिस इज योर फॉर्मूला और ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर. ये हम यहां पे यूज करने वाले. कैसे यूज करेंगे दैट वी आर गोइंग टू सी. सो कोई भी क्वेश्चन जो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं उसके लिए ये प्रोफाइल है. इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी सीरीज होगा, सिग्मा होगा तो हम ऐसा लिख पाएंगे, नहीं, इस फॉर्म में ही होना चाहिए. सो लेट्स सी विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन को देखोगे तो लिमिट तो आपको दिया हुआ है n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और बहुत सारे टर्म है. सिग्मा के टर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो आई हैव टू राइट अ जनरल टर्म. जनरल टर्म लिखने का स्टैंडर्ड तरीका होता है पैटर्न को आइडेंटिफाई करना. देखो हर जगह न्यूमरेटर में n है, तो यहां भी n हो जाएगा. नीचे हर जगह n स्क्वायर है, तो यहां n स्क्वायर हो जाएगा. This first number is 1 square, second is 2 square, third is 3 square, तो fourth is 4 square, rth is r square. अब ये लास्ट कहां पे है, इसको मैं चेंज करने वाला हूं. अगर मैं ऊपर n लिखता हूं तो ये 2n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट से मैच तो करना चाहिए. और नीचे 2n स्क्वायर को n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अगर लिखता हूं तो देखो फर्स्ट वाले का वैल्यू 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, n स्क्वायर तक गया है. तो r का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ है और n तक गया है, तो ऐसा हो गया. दिस इज द क्वेश्चन इन सिग्मा नोटेशन. बट क्या ये इस फॉर्मेट से मैच कर रहा है? लेट्स सी. इस फॉर्मेट में बाहर n है, सो एक 1 बाय n है. सो लेट्स कन्वर्ट द गिवन फॉर्मेट टू रिक्वायर्ड फॉर्मेट. चलो बाहर n अगर डिवाइड किया तो अंदर n मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बाहर का पार्ट सेट हो गया, सिग्मा सेट हो गया, r का वैल्यू 1 से n सेट हो गया. अंदर सब कुछ r बाय n के फॉर्म में होना चाहिए.
लेकिन यहां तो r है, r को r बाय n कैसे बनाए, डिवाइड कर दो n से। इफ आई डिवाइड इट बाय n तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n सिग्मा। अब आर स्क्वायर को सिर्फ एन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो चेंज हो जाएगा वैल्यू, सबको चेंज करना पड़ेगा, सबको डिवाइड करना पड़ेगा एन स्क्वायर से। एन स्क्वायर से डिवाइड किया तो ऐसा आ गया। नाउ सी एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ आर बाय एन, फंक्शन ऑफ आर बाय एन। तो अब ये पूरा का पूरा फॉर्म मैच कर गया। सो वी कैन राइट इट एज 1 बाय एन को dx लिखते हैं, सिग्मा को इंटीग्रेशन 1 को 1, 1 को 1, r बाय एन को x लिखते हैं। अब लोअर लिमिट r1 बाय एन होता है, ये 1 से n था, 1 बाय एन विल बी 0, टेल मी व्हाई। 1 बाय एन, n तो इंफिनिटी है तो 1 बाय इंफिनिटी 0 हो गया, और अपर लिमिट n है तो n बाय n 1 हो जाएगा, तो अपर लिमिट 1 हो गया। जनरली 0 to 1 ही होता है, बट नॉट ऑलवेज। Now this is what? This is simple. It is tan inverse x. 0 to 1, that will be tan inverse 1 pi by 4 minus tan inverse 0, that is 0. तो इसका वैल्यू आया pi by 4. This is how we going to solve all these questions. So now we know the concept. We have seen the application. Now pause the video and solve all these questions. उसके बाद start करो, मैं तो solve करने जा रहा हूँ। So this was your first question. Now I'm going to solve second question. Second question को if I say, तो limit n tending to infinity है, और अगर मैं सिग्मा में लिखूंगा तो ऊपर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर मतलब r स्क्वायर, नीचे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब मतलब r क्यूब, सेकेंड n क्यूब n क्यूब n क्यूब मतलब n क्यूब। लास्ट टर्म को अगर मुझे लिखना है तो आई विल राइट इट एज ऊपर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है तो यहां n स्क्वायर होना चाहिए, नीचे n क्यूब प्लस समथिंग है तो लेट मी से n क्यूब प्लस n क्यूब। देखो जरा सेट हो रहा है क्या, n स्क्वायर अपॉन 2n क्यूब दैट इज 1 बाई 2n, बिल्कुल सेट हो गया। तो देखो r का वैल्यू 1 से लेके n तक है, नीचे भी r का वैल्यू 1 से लेके n तक है, मतलब अपना जो r का वैल्यू है वो 1 से लेकर के n तक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 1 बाय 1 रिड्यूस करते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, बाहर 1 बाय n चाहिए होता है तो अंदर n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 1 पार्ट कंप्लीट हुआ, अंदर सब कुछ r बाय n होना चाहिए, यहाँ r क्यूब है तो मुझे हर जगह n क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। n क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ऊपर r बाय n का स्क्वायर आएगा, नीचे r बाय n का क्यूब आएगा, और ये 1 आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो अब इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। इंटीग्रेशन हो जाएगा dx हो जाएगा और इंटीग्रेशन हो गया, r बाय n इज बेसिकली x, तो ये क्वेश्चन हो गया। लिमिट की बात करते हैं, लिमिट लोअर लिमिट होगा r1 बाय n, इन दिस केस 1 बाय n, 1 बाय n तो 0, अपर लिमिट n बाय n मतलब 1। इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, सॉल्व करके वैल्यू फाइंड कर लो। What I am going to do is 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं मैं। नाउ इफ यू सी 1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर dx। बेसिक इंटीग्रेशन है, नॉट गोइंग टू गिव इट मोर टाइम, दिस इज सिंपली log 1 प्लस एक्स क्यूब, लिमिट 0 to 1, ये हमें मिला log 2 माइनस log 1, तो मिल गया 1 बाई 3 log 2 इज द आंसर। अच्छा ये log का बेस क्या होगा, e होगा या 10 होगा? तो कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है log बेस e और एक होता है log बेस 10। लेकिन हमेशा मैथ्स में log का बेस e होता है, फिक्स है, until stated otherwise।
अगर कुछ लिखा है तो बात अलग, नहीं तो ln लिखा हो या log लिखा हो, बेस इज ऑलवेज e. सो दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2. नाउ ट्राई एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5. वन बाय वन सॉल्व करता जाऊंगा मैं, आप देखते जाइए, सॉल्व करते जाइए. सो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, ऊपर देखोगे तो लिखा है r पावर 99, नीचे पूरे में लिखा है n पावर 100 और r का वैल्यू 1 से n और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी. ये तो बहुत ही डिफरेंट है. बाहर 1/n चाहिए होता है, अपने पास n पावर 100 है. हमें जो चाहिए हम वही रखेंगे, हम ज्यादा कुछ नहीं रखते. तो बाकी का जो n पावर 99 बचा उसको अंदर लिख देते हैं. तो r पावर 99 अपॉन n पावर 99. ओहो, ये तो सेट हो गया पूरा पहले से ही. कैसे, लिमिट भी है, 1/n भी है, अंदर सब कुछ r/n भी है. सो r का वैल्यू 1 से n क्या होगा, इंटीग्रेशन dx x पावर 99, लिमिट 1/n 0, n/n 1. What do we get? We get x power 100 upon 100, 0 to 1 comes out to be 1/100. ये सिग्मा n पावर 99 अपॉन n पावर 100 है. तो ऐसे देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं. पावर 1111 अपॉन 2 होगा, पावर 2222 अपॉन 3 होगा, ये पावर 3333 तो नीचे 4 हो जाएगा. ऐसे आप पूरा एक रूल डेवलप कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट आएगा. दिस इज योर होमवर्क कि क्या आंसर आएगा. क्वेश्चन नंबर 4 लेट अस सॉल्व. 4 में थोड़ा स्टोरी है. 4 में सिग्मा तो है ही नहीं. अब सिग्मा नहीं है तो है क्या, ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, मतलब 1 2 3 4 5 6 अप टू n. नीचे n पावर n को मैं n पार्ट में ब्रेक कर देता हूं और पूरे का पावर 1/n है और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है. तो यहां तो सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, हमें जो फॉर्मूला बताया गया वो समेशन में बताया गया. तो इज देयर एनी वे टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू सम? इनटू को प्लस में कन्वर्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है, एवरीबॉडी नोज दैट, एंड दैट इज लॉग लेना. तो अगर मैं इसको a मान लेता हूं तो log a क्या होगा, log a हो जाएगा, लिमिट तो वही रहना है, log x पावर n is n log x. Now what? log a into b into c into d into e into f. log a b का फॉर्मूला क्या होता है, log a plus log b. तो I can write that log 1/n plus log 2/n plus log 3/n up to log n/n. देखो समेशन में आ गया, मतलब सिग्मा में लिख सकते हैं. So I am going to write it in the form of sigma, and that is 1/n sigma log r/n, और r का वैल्यू 1 से n तक है. स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो गया तो इंटीग्रेशन dx log x और लिमिट हो जाएगा 1/n 0, n/n 1. log x का इंटीग्रेशन आपको आता है. log x का ये मैंने फर्स्ट वीडियो में डेफिनेट में कैलकुलेट भी कराया था कि ये -1 होता है. लेट्स सी, log x की अगर मैं बात करता हूं तो इसका इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x. अब अगर मैं 1 यूज करूंगा तो मिलेगा 1 इंटू log 1 मतलब 0 माइनस 1 माइनस 0 पुट किया तो 0 इंटू समथिंग 0 माइनस 0. आंसर आ गया -1. बट इसमें एक गड़बड़ है. गड़बड़ ये है कि आपने x को 0 लिखा जब, तो log 0 का वैल्यू -∞ होता है.
तो 0 इंटू समथिंग 0 बोलना इज बैड आइडिया, क्योंकि समथिंग इज बेसिकली व्हाट, इंफिनिटी है, और 0 इंटू इंफिनिटी इनडिटर्मिनेट होता है, और जब इनडिटर्मिनेट होता है तो हम लिमिट फाइंड करते हैं, और जब लिमिट फाइंड करते हैं x log x का, तो आपको याद होना चाहिए लिमिट में लॉपिटल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि x log x का लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे 0 होता है, इसलिए ये 0 सही है, और हमें मिला -1। सो आंसर क्या हो गया, -1? नहीं, ये तो log a का वैल्यू है, log a का वैल्यू -1 है, तो a का वैल्यू e पावर -1 होगा, सो फाइनल आंसर इज 1/e। तो दिस क्वेश्चन इज आंसर 1/e। सो दिस इज हाउ वी रोल और सॉल्व द क्वेश्चंस। लेट्स कंटिन्यू। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 1/n ऑलरेडी है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑलरेडी है, सिग्मा ऑलरेडी है, 1 से 2n ऑलरेडी है, बस r अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है, मतलब अंदर सब कुछ r/n के टर्म में नहीं है। तो है क्या, है अपने पास जो कुछ भी, अगर मुझे r की जगह r/n लाना है तो लेट मी डिवाइड बाय n स्क्वायर टू एवरी टर्म, n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ गया, रूट के अंदर n स्क्वायर डिवाइड किया है तो बाकी को हम सिर्फ n से ही डिवाइड करेंगे। नाउ सी, आ गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो ये हो गया इंटीग्रेशन dx r/n इज x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट क्या होगा, लिमिट हमेशा अभी तक 0 से 1 आया है, नॉट कंपल्सरी। 1/n 0, 2n/n 2 आएगा, 2n/n इज 2। सो अच्छा प्लस है, सो व्हाट वी हैव, एक काम करता हूं मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो चलेगा। क्यों किया, बिकॉज 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप t मानोगे तो 2x dx विल बी dt। बट आपको पता है कि अगर किसी टर्म को t मानना ही है तो साथ में कांस्टेंट ऐड करते हैं, वो मैंने ऐड कर दिया, साथ में आंसर तो उससे आएगा बट साथ में रूट भी है, तो t क्यों मानना, t स्क्वायर मानो, तो ये 2t dt हो गया। उससे क्या होगा, आपको ये 2 का जरूरत नहीं पड़ेगा। So what we have is 0 से 2 x dx is basically t dt, और नीचे क्या है t, ये देखो कैंसल हो गया, comes out to be 2। अगर आप उसको t मानते तो भी फिर इंटीग्रेशन भी करना पड़ता, लॉग में आंसर आता, फिर सॉल्व करने पे 2 आता, बट दिस इज फार बेटर वे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 की बात करोगे तो ये सिग्मा 1/r है, नहीं सिग्मा 1/r प्लस n है, जहां r का वैल्यू बोलो, दिस इज योर चॉइस, n प्लस 0 है, n प्लस 1, n प्लस 2 अप टू n प्लस n। तो n प्लस 0 से n प्लस n है, तो r का वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ इस बार। अब स्टोरी ये है कि लिमिट तो चलो हर जगह होता ही है, बट बाहर 1/n नहीं है, बाहर 1/n नहीं है, तो बाहर n और अंदर n कर देते। फिर ये लिमिट 1/n n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा, अंदर सब कुछ r/n होना चाहिए, इसलिए पूरे को n से डिवाइड कर देते हैं। लिमिट क्या हो जाएगा, 0/n, अच्छा अभी नहीं, 0 से n तक है। अब कन्वर्ट करते हैं, इंटीग्रेशन dx 1/1 प्लस x, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होती है, r1/n 0/n 0, r2/n n/n 1। नाउ सिंपल, द इंटीग्रेशन इज log 1 प्लस x, सॉरी मॉड होता है बट जरूरी नहीं है,
ये log 2 minus log 1, to answer is log 2. And last but not the least, question number 7. 7th question में क्या है, देखोगे 1 by n, n square plus n square plus 2n, this is basically n square plus 0n है, तो 1 upon under root n square plus rn है, और r का वैल्यू इफ यू सी 0 से स्टार्ट है और n माइनस 1 तक गया है, लिमिट तो फिक्स है n टेंडिंग टू इंफिनिटी। फिर से वही स्टोरी, भाई बाहर 1 बाय n ये लोग देते ही नहीं है कभी, तो अपने मन से लिख देते हैं। दूसरी बात, अंदर r बाय n भी नहीं देते हैं, हमें ही कन्वर्ट करना पड़ता है। चलो भाई हम ही कन्वर्ट कर लेते हैं, n से डिवाइड करेंगे तो रूट में n स्क्वायर से डिवाइड होगा, खत्म हो गई बात, आ गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट। एंड दैट गिव्स मी व्हाट, इंटीग्रेशन dx 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1 बाई 2 है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो 2 रूट 1 प्लस एक्स आएगा। देख लो, एक्स पावर माइनस 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन एक्स पावर 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, मतलब 2x पावर 1 बाई 2। लिमिट भूल गए, 0 से n माइनस 1 है, 0 बाई n 0, n माइनस 1 अपॉन n वो भी 1 होगा, आपको लिमिट इतनी आती है। सो वी गेट 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 1 एंड दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ प्रोसेस ऑफ समेशन। सो बहुत सारे क्वेश्चन किए, ऐसे और भी क्वेश्चंस होंगे, एवरी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग दिस। थैंक यू।